हेलो एवरीवन। आज हम जेईई मेन 2017 के केमिस्ट्री पेपर के डी कोड का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। डी कोड में केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 61। इसमें आपको 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट को ट्रीट किया है एक्सेस ऑफ HCl से। ये प्रोड्यूस करता है 0.01186 मोल ऑफ CO2। आपसे इसमें पूछा है M2CO3 का मोलिक्यूलर मास। क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन के अकॉर्डिंगली आप देखिए 1 मोल मेटल कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करता है 2 मोल, ये जनरेट कर रहा है 1 मोल CO2। अब आपको दिया है 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट और उससे CO2 कितनी जनरेट हो रही है, 0.01186 मोल। तो सिंपल आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 0.01186 मोल CO2 मिलती है आपको 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट से। हम सभी को पता है कि 1 मोल का जो मास होता है वो मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। तो 1 मोल CO2 का मास निकाल लेते हैं, ये आएगा 84.3 ग्राम। तो आंसर है फर्स्ट 84.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपको मीथेन के फॉर्मेशन की एंथैल्पी पूछी है। आपको 3 इक्वेशन गिवन है, कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन, हाइड्रोजन का कंबशन और मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से कर सकते हैं। आपकी ये डिजायर्ड इक्वेशन है मीथेन के 1 मोल का फॉर्मेशन। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन वैसे गिवन है क्वेश्चन में आपको। 1 मोल मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है 1 मोल कार्बन और 2 मोल हाइड्रोजन से। ये इक्वेशन जो गिवन आपको इक्वेशन है वो कैसे आएगी, बस ये आपको सोचना है। तो यदि हम इन तीनों इक्वेशन को प्लस कर दें, एक तरीका तीनों इक्वेशन को प्लस कर दें तो आपकी ये मीथेन के फॉर्मेशन की इक्वेशन आ जाएगी। या फिर हम ये कर सकते हैं कि आपने मीथेन के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी, जब भी फॉर्मेशन दिया है तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दीजिए। रिएक्टेंट की इक्वेशन में से प्रोडक्ट की इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो ये रिएक्टेंट की इक्वेशन, इसकी एंथैल्पी गिवन है। हाइड्रोजन के 2 मोल है इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, तो हमने इक्वेशन लिखी, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, एंथैल्पी भी डबल हो जाएगी। उसमें से मीथेन जो प्रोडक्ट है उसकी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अब चूंकि ये इक्वेशन कैसे आ रही है, रिएक्टेंट की इक्वेशन माइनस प्रोडक्ट की इक्वेशन, तो इसकी एंथैल्पी भी उसी टाइप से आएगी। रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी। इसको आप बस कैलकुलेट कर लीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा -74.8 किलोजूल्स पर मोल। तो ये ऑप्शन में है सेकेंड ऑप्शन। तो 62 का आंसर है 2, -74.8 किलोजूल्स पर मोल। क्वेश्चन नंबर 63, ये सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आईआईटी की खास बात होती है कि हर बार एक आपको नया क्वेश्चन मिलेगा। आप कितने भी क्वेश्चन करके जाएं उसमें कुछ नया होता है। इसमें आपको दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट बेंजीन का डिक्रीज हो रहा है 0.45 डिग्री से। जब 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड को आप मिलाएंगे 20 ग्राम बेंजीन। सपोज एसिटिक एसिड का एसोसिएशन हो रहा है, डाइमर फॉर्म कर रहा है बेंजीन में। आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। KF इज गिवन फॉर बेंजीन। सबसे पहले हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात हो रही है तो यहाँ से हमें वेंटॉ फैक्टर निकालना होगा। तो del TF इक्वल्स टू वेंटॉ फैक्टर इंटू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000
अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 0.45, वेंटो फैक्टर निकालना है, केएफ की वैल्यू गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 0.2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 20 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एसिटिक एसिड है तो ये होगा 60। यहाँ से हम वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, वेंटो फैक्टर आएगा 0.527। अब देखिए एसिटिक एसिड का डायमराइजेशन हो रहा है बेंजीन में जाने के बाद, यानी आप 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ये डायमर बना के 1 लिया 2 लिए तो ये हाफ हो जाएगा। यदि सपोज इनिशियल मोल 1 है, इसके 0 मोल है, इसके सपोज अल्फा मोल एसोसिएट होते हैं, अल्फा एसोसिएट होते हैं और चूंकि डायमर बना रहा है तो ये हो जाएगा अल्फा/2। ये कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा। तो वेंटो फैक्टर क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये हो जाएगा रिएक्टेंट के मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस प्रोडक्ट के मोल अल्फा/2। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, अल्फा की वैल्यू आएगी 0.946। परसेंटेज एसोसिएशन पूछा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा आ जाएगा 94.6%। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है थर्ड 94.6%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ये फिर से मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट गिवन है। ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है, कार्बन का परसेंटेज दिया है, हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया है। यदि पर्सन का वेट है 75 किलोग्राम, आपसे पूछा है यदि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं ड्यूटेरियम एटम से, तो पर्सन जो 75 किलोग्राम वेट है वो कितना वेट गेन करेगा, ये आपसे पूछा। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, वेट ऑफ पर्सन गिवन है, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं ड्यूटेरियम एटम से, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम है, ड्यूटेरियम का 2 ग्राम है। तो जब हाइड्रोजन एटम को ड्यूटेरियम एटम से रिप्लेस करेंगे तो जो वेट गेन होगा, चूंकि हाइड्रोजन का वेट 10% है, टोटल वेट कितना इंक्रीज हो जाएगा 20। तो डिफरेंस इन वेट क्या होगा 20 माइनस 10 यानी 10। तो आपको सिंपली क्या करना था, 75 जो पर्सन का वेट दिया है उसका 10% यानी 7.5 किलोग्राम। तो 64 क्वेश्चन का आंसर है सेकंड ऑप्शन 7.5 किलोग्राम इंक्रीज इन वेट आपसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 65, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फिर से थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एडियाबेटिक वर्क के इक्वल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन।